बेटा चाहता है वो सुनेगा। आप सब सुनिएगा, सबके काम की बात। देखिए हमारा शास्त्र कितना साइंटिफिक है। ये बातें लाखों साल पहले लिख दी गई थी। साइंस जहां आज पहुंच भी नहीं पाया या कुछ कुछ पहुंच भी गया है। चलो अब मैं बताऊं, किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? जिसे पुत्र चाहिए उसे क्या करना, और जिसे बेटा ही बेटा हो रहा हो उसे बेटी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? देखिए ये बात मैं कोई जादू टोना वाली नहीं बताऊंगा, लिखित मैं श्लोक के संग आपको बता सकता हूं। कहां लिखा है ये भी बता सकता हूं। शास्त्र कह रहे हैं अब किस दिन गर्भाधान करने से लड़की होती है और किस दिन गर्भाधान करने से लड़का होता है, हमारे शास्त्र ये सब बताते हैं। सुनो, स्त्री का जब रजो दर्शन स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं पीरियड, जिसे कहते हैं मासिक धर्म, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए, 4 रातें छोड़ दीजिए। यदि 5वीं रात को यदि गर्भाधान हो गया तो बेटी होगी। 5 मतलब संख्या विषम, 5 मतलब संख्या विषम, और 6ठी रात को गर्भाधान हुआ तो बेटा होगा। सम संख्या में गर्भाधान ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। मासिक धर्म स्टार्ट होने से 16 दिन, जिसमें 4 दिन तो अशुद्धि के छोड़ दीजिए, बचे 12। इन 12 दिन में ही संतान उत्पन्न होने का विशेष समय होता है, ऐसा हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। अब देखिए शास्त्र ये सम संख्या में लड़का और विषम संख्या में, समझ लो काम आएगा भविष्य में। सम संख्या में गर्भाधान क्या देगा? बेटा, और विषम संख्या में गर्भाधान क्या देगा? बेटी। ये तो रही बात। अब मैं इसको साइंस से जोड़ता हूं। साइंस कितनी गहरी है समझिएगा। लड़की स्त्रियां जब मासिक धर्म से 4 दिन बाद जब वो बाहर निकलती हैं, अर्थात जब वो उनका मासिक धर्म समाप्त होता है, उसके बाद जो पहला दिन होता है, जैसे चौथे दिन स्त्री शुद्ध हो गई और 5वां दिन, पहले 5वां दिन है, उस दिन उसके शरीर में वह तत्व तैयार होंगे जिससे पुरुष का संयोग होने से कन्या ही जन्म लेगी। कन्या के विषाणु तैयार होंगे और दूसरे दिन मतलब 6ठे दिन पुरुष तैयार हो जाएगा, मतलब पुरुष के विषाणु। ये फसल में भी होता है मैया, मादा पुरुष, ये सब चीजें पूरी सृष्टि इसी थ्योरी पर टिकी हुई है, पूरा संसार इसी पर टिका हुआ। वो स्त्री के अंदर ही क्षमता होती है कि वो स्त्री रूप में एक्सेप्ट करेगा उसका। कहते हैं पुरुष का तेज स्त्री के गर्भ में जब जाता है तो स्त्री का रज पुरुष के तेज में मिलकर, वो जो रज होता है स्त्री के अंदर भी एक तत्व पाया जाता है, वह तत्व 5वें दिन स्त्री रूप में होता है, 6ठे दिन पुरुष हो जाता है। 7वें दिन क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो स्त्री का सेल्स बिगड़ गया, फिर बना, वो पुरुष का बनेगा, फिर वो बिगड़ गया, तीसरा तैयार होगा वो। इसलिए एक दिन छोड़, एक दिन स्त्री का, एक दिन पुरुष का, एक दिन स्त्री का, एक दिन पुरुष का। इससे देखिए साइंस, आज साइंस यदि पता लगाएगी तो आज लगा चुकी है। तो यही साइंस भी कहती है कि जब स्त्री के अंदर एक तत्व ज्यादा होता है तो बेटी का निर्माण एक तत्व ये ज्यादा होता है, और जब 2 तत्व हो जाते हैं तो जुड़वा संतान हो जाती है। जुड़वा संतानें कैसे होती हैं? एक ही भाग 2 भागों में, स्त्री और पुरुष का तत्व मिलकर जब 2 भागों में पेट के अंदर किसी कारणवश डिवाइड हो गया तो 2 संतान की तैयारी चालू होगी पेट के अंदर। ये साइंस जो आज बता रहा है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया। लड्डू गोपाल की पूजा किया करो, और लड्डू गोपाल की पूजा करते समय यही मांगा करो। वैसे तो भागवत सुनने से 7 दिन अगर आप भागवत सुने मन लगा के नियम से, जिस इच्छा से आप भागवत सुनेंगे आपकी वो इच्छा पूरी होगी।
करेंगे ही भागवत उसे पूरी, लेकिन न्याय संगत हो, अन्याय संगत ना हो। अन्याय वाली इच्छा पूरी नहीं होगी, न्याय वाली जो आपके मुताबिक न्याय है वो उसमें। तो आप जो मांगेंगे वो देते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य किया करें, और हो सके तो हरिवंश पुराण और भागवत पुराण की कथा सुना करें। लड्डू गोपाल जी पे तुलसी दल चंदन लगाकर चढ़ाया करें, तुलसी दल चंदन लगा के लड्डू गोपाल पे चढ़ाएं। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आपके सामने होगा कि आपके गोद में लड्डू गोपाल स्वयं आएंगे, लीला करेंगे। और एक और बात, जिनके घर में पुत्र ना हो, संतान ना हो, उन्हें भगवान के उत्सव में सम्मिलित जरूर होना चाहिए। जिनके घर के बच्चों के विवाह में लेट हो रहा हो, उन्हें ठाकुर जी के विवाह में लेट जरूर जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जब लगे ना हमारे बच्चों के घर में, आजकल तो बहुत लेट होता है विवाह, और ये समस्या होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों का विवाह बहुत लेट से होता है, और ये अपने आप में एक समस्या है। मैं निवेदन करूंगा 20-22 साल की उम्र में दोनों की शादी हो जानी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। जब वो 20-22 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, 22 साल, क्योंकि 21 सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सरकार 18-21 के बाद ही करनी चाहिए, तो 21 और 22 में शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप शादी करोगे उतनी जल्दी एक नया वंश आगे आएगा, और जब तक तुम्हारे कंधे बूढ़े होंगे तब तक वो कंधे जवान हो चुके होंगे। और यही क्रम सृष्टि का है, इसीलिए भगवान ने क्रम बनाया है। अब आजकल बच्चे कहते हैं हमारा कैरियर, पता नहीं कौन सा कैरियर है। हमारे जमाने में तो साइकिल वाला कैरियर था एक, उस पे पीछे बैठ जाते थे, घर पहुंच जाते थे। आजकल बच्चे नए नए कैरियर ढूंढते, तो शादी के बाद उसे कंटिन्यूस कर सकते हैं आप, लेकिन शादी समय पे कीजिए। एक और मैं आपको घटना बता दूं इसके पीछे, जो बच्चे शादी लेट से करते हैं उनके यहां संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है आजकल। कोई नहीं बताएगा इस बात को आपको। जिनके बच्चे शादी लेट कर रहे हैं उनको आगे संतान उत्पत्ति में कष्ट हो रहा है, परेशानी आ रही। अब शादी ही तो लेट कर रहे हैं, ब्रह्मचारी थोड़ी है, विश्वामित्र जी तो है नहीं। तो शादी लेट से होगी, बाकी वासनाएं तो वही है, व्यभिचार तो वही है, तो मामला खराब रहता है, फिर बात बनती नहीं। इसलिए विवाह समय पे हो जाए तो संतान उपयोगी होगी और हम सबके लिए मंगलकारी होगी। इसलिए शादी जल्दी समय पे कर लेनी चाहिए, बेटा हो या बेटी, कोई भी। कहाँ रहा? मड़ूरा एंगा राजा बकरी का एक लड़की है, आओ लड़का हो उत्तर गया। चाहो। एक और प्रश्न लिखो, आओ नजदीक। आपके मन में 2 प्रश्न हैं, ये लिखे। आपके मन में 2 प्रश्न हैं, परेशान। प्रथम, भविष्य में धन व आर्थिक विकास के लिए क्या करें? माइक से बोलो हाँ या ना। यही है आए, दुकान खोलो, सफल हुई है, पुत्र योग का आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर सरकार की जय। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, हमने नीचे लिख दिया है। एक पाठ रोज करो, धाम की पेशी करो। धीरे धीरे एक और तुम्हें दिक्कत मुंह में बनने, तुम्हारा मुंह जाम होंगे।